हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 5 समझेंगे जिसका नाम है लिंग और वचन, जेंडर एंड नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। आप जैसे देख सकते हैं, गाड़ी जा रही है, श्याम दौड़ रहा है, गाय खड़ी है, कुत्ता बैठा है। उपरोक्त वाक्यों में पहले और तीसरे वाक्य में स्त्री जाति तथा दूसरे और चौथे वाक्य में पुरुष जाति का बोध हुआ है। इन्हीं को लिंग कहते हैं। पहला और तीसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? गाड़ी जा रही है और गाय खड़ी है। क्या हम बोल सकते हैं गाय खड़ा है और गाड़ी जा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वर्ड क्या है, स्त्रीलिंग को ही प्रमोट करते हैं। और दूसरा और चौथा सेंटेंस श्याम दौड़ रहा है और कुत्ता बैठा है, ये किसको करते हैं? ये पुल्लिंग को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझा कि लिंग क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। क्लियर है? अब लिंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका होता है पुल्लिंग और दूसरा आपका होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, जो पुरुष जाति का बोध करा देता है वो पुल्लिंग हो जाता है और जो स्त्री जाति का बोध कराता है वो स्त्रीलिंग होता है। लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड्स भी होते हैं जिन्हें आप जिनके बारे में आपको नहीं पता है कि वे वर्ड्स क्या होते हैं। लाइक अगर हम पर्वतों के नाम के बारे में बात करें आपसे, पुरुष मैस्कुलाइन जेंडर, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे पिता, पुत्र, बैल, बंदर आदि। ये तो सबको पता है, बट कुछ न्यू वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में अगर हम आपसे कहें विंध्यांचल, विंध्यांचल कैसा वर्ड है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो आपको नहीं पता होगा। तो आप सबसे पहले इसको जानने के लिए क्या कर सकते हैं, एक इजी ट्रिक है, आप इस पर एक सेंटेंस बना लीजिए। विंध्यांचल पर्वत बहुत सुंदर दिखता है, तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि विंध्यांचल पर्वत बहुत सुंदर दिखती है, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक सेंटेंस क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे पर्वतों के नाम विंध्यांचल, हिमाचल, आल्पस पर्वत, ये क्या है? पुल्लिंग है। वृक्षों के नाम नीम का पेड़, नीम की पेड़ तो नहीं कहा जाता है, अशोक की पेड़ भी नहीं कहा जाता है, पीपल की भी नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशोक का पेड़, पीपल का पेड़। तो ये क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम मक्का, गेहूं, चना, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम पीतल, सोना, जस्ता। हम कहते हैं आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, ये नहीं कहा जाता है कि सोना बहुत महंगी हो गई है। तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। देशों के नाम पाकिस्तान, भारत, चीन आदि, ये सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम अगर हम लें बुध, शुक्र, मंगल आदि, ये भी सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों के अंत में आ, ई, ऊ होते हैं वे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे बालक, लेखक, धोबी, नाई, साधु, भालू आदि। तो आपको ये समझ में आया कि कौन कौन से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग होते हैं। और हमने आपको एक इजी ट्रिक भी बताई कि आप सबसे पहले वर्ड के ऊपर एक सेंटेंस क्रिएट कर लो, कोई भी सेंटेंस बना लो जो भी आपको लगे। जैसे हमने कहा चीन, चीन पे एक सेंटेंस बनाओ, तो चीन भारत का पड़ोसी देश है। हमने क्या कहा? चीन जो है भारत का पड़ोसी देश है। हमने ये नहीं कहा कि चीन भारत की पड़ोसी देश है। अर्थात इस सेंटेंस से आपको क्या क्लियर हो गया कि ये पुल्लिंग है, यानी कि मैस्कुलाइन है। अगर हम फेमिनाइन जेंडर की बात करते हैं, यानी हम स्त्रीलिंग जेंडर की बात करते हैं, स्त्रीलिंग के बाद विषय में बात करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन आपको पता ही है कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे वधु, शेरनी, गाय, माता, देवी, बहन आदि। ये सारे वर्ड्स अपने आप में क्लियर हैं कि ये क्या है? फेमिनाइन जेंडर है। ठीक है, अगर कुछ और न्यू वर्ड्स इन्होंने क्रिएट किए हैं जो बताते हैं कि आपको अगर कहा जाए कि यमुना, यमुना आप बताओ कि ये कैसा वर्ड है, तो हमने क्या कहा? आपको एक सेंटेंस क्रिएट करना है। जैसे कि आप बोल सकते हैं यमुना नदी भारत की दूसरी लंबी नदी है, या गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। तो लंबी नदी है, ये नहीं कहा लंबा है। तो आपको खुद से अपने आप में पता चल गया कि ये फेमिनाइन जेंडर की बात अर्थात स्त्रीलिंग की बात कर रहा है। तो जितने भी नदियों के नाम होंगे वो सब आपकी स्त्रीलिंग होंगे। स्त्रियों के नाम तो आपको पता ही है कि वो स्त्रीलिंग को ही बताएंगे। तिथियों के नाम पूर्णिमा, एकादशी, अमावस्या, ये सारे क्या होते हैं? ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं।
और भाषाओं के नाम, अर्थात मराठी, हिंदी, गुजराती, ये सब भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अगर हम कहें हिंदी भाषा भारत की मातृभाषा है, तो भारत की मातृभाषा है, भारत का मातृभाषा नहीं है। तो आपको पता चल गया ये क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे मछली। अब मछली चाहे मेल हो या फीमेल, अगर आप क्या कहोगे उसको मछली ही कहोगे। लाइक तितली, कोयल, मैना, मक्खी, गिलहरी। गिलहरी का चाहे मेल हो या फीमेल हो हम उसे गिलहरी ही कहेंगे। चील, मकड़ी, दीमक आदि ये सारे क्या होते हैं, फेमिनाइन जेंडर को ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसमें हो सकता है कि वो मेल और फीमेल अलग अलग हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, मेल तितली या फीमेल तितली, ठीक है। तो ये लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। अगर लिंग परिवर्तन की बात करी जाए तो देखो, लिंग परिवर्तन में ये आपको अपने आप से पता है। अगर हम कहें आपसे प्रिय का पुरलिंग है, प्रिय पुरलिंग वर्ड है आपका, इसको आपको इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो आप खुद से बना सकते हो। प्रिय का क्या हो जाएगा, प्रिया। ये प्रत्यय लगाकर जोड़ने वाले हो, मुर्गा का क्या बन जाएगा, मुर्गी। बंदर का क्या बन जाएगा, बंदरिया। सेवक का क्या बन जाएगा, सेविका, है ना। और जैसे अगर हम यहाँ कहें छात्र का आप क्या बना सकते हैं, छात्रा बन जाएगा आपका, है ना। और भवदीय का भवदिया बन जाएगा। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका अगर आपको पुरलिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुरलिंग चेंज करने के लिए आए तो आप इजीली इनको कर सकते हैं।